हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। आज हम जानेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ कंपनी इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। एक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कंपनी और एलएलपी किसे कहा जाता है। सो कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लोज 20 में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी का मतलब है जिसे या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट किया गया हो या इससे पहले आए अदर एक्ट्स के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट किया गया हो। नेक्स्ट अब हम जानते हैं व्हाट इज एलएलपी। इन शॉर्ट, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर फर्म में कुछ फीचर्स कंपनी के होते हैं एंड कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के होते हैं। लाइक कंपनी एलएलपी में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेंशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के शेड्यूल 3 में। सो अब हम जानते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे कि एलएलपी को में कन्वर्जन किया जा सकता है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंपनी की जो सारी एसेट्स होंगी वो चार्ज फ्री होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। यानी कि जब कन्वर्जन किया जा रहा है उस समय एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे कन्वर्जन के बाद वो सभी पार्टनर्स बन जाएंगे ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अब जो कंपनी के पार्टनर्स हैं जो कि पहले कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब उनके पास पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए। साथ ही उनके पास एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कंपनी को अपने सभी मेंबर्स से कन्वर्जन के लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा, तभी कन्वर्जन किया जा सकता है। जो भी नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं अब फर्म में, उनमें से एटलीस्ट वन मेंबर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ ही कंपनी का जो भी नेम था और अब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का नेम होने वाला है वो मैच होना चाहिए। जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था उसी स्टेट में ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो कि शेड्यूल 3 में बताई गई हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ एलएलपी। सो सबसे पहले कंपनी को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग रखनी होगी एज पर द सेक्शन 173 एंड SS1। इस मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूव किया जाएगा टू ऑथोराइज द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। साथ ही इसी मीटिंग में एक डायरेक्टर को या किसी कंसर्न्ड ऑफिशियल को ऑथोराइज किया जाएगा जो कि एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। सो इस बोर्ड मीटिंग में दो रिजोल्यूशन पास होंगे, फर्स्ट कन्वर्जन के लिए एंड सेकंड एक डायरेक्टर या किसी ऑफिशियल को ऑथोराइज करने के लिए फॉर एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेक्स्ट अब कंपनी में एक जनरल मीटिंग कन्वे की जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 96, 100 एंड SS2। इस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा टू अप्रूव एंड ऑथोराइज द कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू एलएलपी। फर्स्ट जब हमने बोर्ड मीटिंग रखी थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल लिया जाता है एंड सेकंड जनरल मीटिंग में मेंबर्स से अप्रूवल लिया जाएगा। इन मीटिंग्स के बाद अब फॉर्म MGT 14 ROC के पास फाइल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 एंड रूल 7 क्लोज 3। कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया था और जनरल मीटिंग में जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, उन दोनों ही रेजोल्यूशन को विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग सच रिजोल्यूशन ROC के पास फाइल करने होंगे। इनके साथ ही रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड फीस भी सबमिट करनी होगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज नेम रिजर्वेशन फॉर एलएलपी अकॉर्डिंग टू रूल 18। अब एप्लीकेंट कंपनी नेम रिजर्वेशन के लिए फॉर्म RUN LLP
स्टाइपुलेटेड फीस के साथ और बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। नेम रिजर्वेशन के लिए मैक्सिमम 6 नेम्स को प्रपोज किया जा सकता है। अगर इन सभी से रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा तो इंटीमेशन डेट से लेकर 3 मंथ्स के लिए नेम को रिजर्व कर दिया जाएगा। जब एलएलपी का नेम अप्रूव हो जाए उसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि कंसेंट शीट ऑफ द शेयर होल्डर सब्सक्राइबर शीट, वो आपको फिलिप फॉर्म फाइल करने होंगे अलोंग विद द फॉर्म 18 विद द आरओसी। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग जाएगी, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट ली जाएगी। उसके बाद जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाएगा। फिर नेम के लिए अप्लाई किया जाएगा और नेम अप्रूव होने पर फिलिप फॉर्म में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया जाएगा। नाउ द अटैचमेंट ऑफ फॉर्म फिलिप्स इज फर्स्ट इज सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट। ये सब्सक्राइबर्स वही होंगे जो कि कंपनी में पहले सब्सक्राइबर थे और अब पार्टनरशिप फर्म में सब्सक्राइबर बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट फॉर्म सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट इज एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस प्रूफ लगाया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है तो उसके लिए सेल डीड, अगर लीज पर है तो लीज डीड, एंड अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट लगाया जाएगा। एंड अगर प्रॉपर्टी रेंट पर या लीज पर है तो उसके ओनर से एनओसी लेना होगा, वो भी अटैच किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी फर्म के लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन और गैस बिल वगैरह जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस के हैं उन्हें भी अटैच किया जाएगा। ये सभी बिल्स 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अटैचमेंट इज अब जो पार्टनर बनने जा रहे हैं एलएलपी में, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी और फर्म में पार्टनर हैं, उनकी डिटेल भी इसमें अटैच की जाएगी। नेक्स्ट इज जो कन्वर्जन का फॉर्म है फॉर्म 18, उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट लगेगी वो जानेंगे। फर्स्ट इज जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी स्टेटमेंट और कंसेंट। हर शेयर होल्डर अपनी कंसेंट और शेयर होल्ड स्टेटमेंट देगा जो कि अटैच करी जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इस स्टेटमेंट को कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी को वेरीफाई करके एक स्टेटमेंट देगा जो कि अटैच की जाएगी। नेक्स्ट इज अगर कंपनी के कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उनकी भी कंसेंट कन्वर्जन के टाइम पर ली जाएगी और अटैच की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी उसकी एक्नॉलेजमेंट फाइल की जाएगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अगर सीआरसी चाहे तो वो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो उसे चाहिए वो कभी भी डिमांड कर सकती है या शेयर होल्डर से सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांग सकती है कि एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन कंपनी के कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है और अगर हैं तो उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। जब रजिस्ट्रार एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद वो एक फॉर्म 19 जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इशू करेंगे। इसके बाद एलएलपी एक इंटीमेशन के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फॉर्म 14 में उसके कन्वर्जन के लिए विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन कुछ अटैचमेंट्स के साथ फाइल करेगी। ये अटैचमेंट्स होंगी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी and copy of incorporation document submitted and any other document if required। अब जब LLP कन्वर्ट हो जाती है तो इसके विद इन 30 डेज LLP को LLP एग्रीमेंट बना के विद इन फॉर्म 3 ROC के पास फाइल करना होगा। अब हम जानेंगे पोस्ट कन्वर्जन कंप्लायंसेस के बारे में, यानी कि कन्वर्जन होने के बाद कुछ कंप्लायंसेस होती है उसे भी पूरा करना होगा। जैसे कि एलएलपी का जो भी नेम है उसके नेम पर एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। अब एलएलपी चाहे तो जीएसटी या एमएसएमई के लिए भी अप्लाई कर सकती है और साथ ही एलएलपी को जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई और अदर स्पेसिफिक लॉज इफ रिक्वायर्ड कन्वर्जन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अब जो कंपनी के पास एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेजेस, लायबिलिटी, ओब्लिगेशंस जो सभी चीज़ें थी
वो सभी विदाउट एनी एक्ट और डीड एलएलपी के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सो आई होप आपको कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू एलएलपी का प्रोसीजर अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।